साथ शंकर हंसदा जी के विशिल के साथ ये मैच आरंभ होता हुआ SLP ब्लैक कोट बनाम सिग्नेचर FC। आप सभी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं कह देना चाहूँगा, जो कि व्हाइट एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन की जर्सी पहनी हुई टीम है वो SLP ब्लैक कोट की टीम जो है वो व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन की जर्सी पहने हुए और ब्लू एंड रेड कॉम्बिनेशन की जर्सी पहनी हुई सिग्नेचर FC की टीम। अभी तक दोनों टीमें शुरुआती क्षणों में बराबरी पर। सुबह काफी बूंदाबांदी होने के कारण थोड़ी फिसलन, इसके कारण अपने आप को बैलेंस करने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है और बॉल भी काफी स्किट होती हुई इस बीच ये खेल चलता हुआ ब्लैक कोट बनाम सिग्नेचर FC के बीच। इस बीच ब्लैक कोट अपने डिफेंडर के लिए बॉल को बढ़ाया, डिफेंडर मिडफील्डर के लिए मिडफील्डर, फिर से मिडफील्डर के लिए। इस बीच सिग्नेचर FC, लेकिन गलत पास वहां पर ब्लैक कोट 11 नंबर राइट फॉरवर्ड के लिए। दाहिने चोर से मौके बनाने का प्रयास करती है ब्लैक कोट 11 नंबर की, जैसे अपने साथी प्लेयर की तलाश में सीधे लेफ्ट चोर के खिलाड़ी के लिए पास देना चाहा, लेकिन वहां पर हेडर की जा रही है। सिग्नेचर FC अपने साथी प्लेयर को पास देने में कामयाब, साथी कोच की तलाश यहाँ पर दाहिने चोर से, लेकिन सीधे बॉल आउटलाइन के बाहर, थ्रोइंग ब्लैक कोट साथी प्लेयर के लिए छोटा सा थ्रो के बाद पास देना चाहा, लेकिन वहां पर सीधे सेंटर फॉरवर्ड के पास आई थी, लेकिन उनके पैरों से भी गेंद छूटी और मिलता हुआ यहाँ पर ब्लैक कोट 6 नंबर ड्रिबलिंग का प्रयास करते हुए, अच्छा ड्रिबलिंग एक चकमा देते हुए और ये राइट साइड से राइट फॉरवर्ड के लिए बढ़ाया गेंद को, फिर से 6 नंबर के लिए पीछे धकेला है, अपने ड्रिबलिंग करने का प्रयास है, चकमा देने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर विफल रहे। हालांकि अभी तक ब्लैक कोट के पक्ष में ही गेंद आता हुआ अपने साथी प्लेयर सीधे मिड फॉरवर्ड के लिए बढ़ाया है, सीधे बॉल काफी अच्छा पास, लेकिन वहां पर बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए, वापस यहाँ पर सिग्नेचर FC के कब्जे में आता हुआ। बाएं चोर से धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास, छोटे छोटे पास से मिडफील्डर के लिए, लेकिन गेंद उनसे छिटकी, गेंद छिनी ब्लैक कोट के 15 नंबर राइट विंगर के लिए। राइट विंगर जोरदार तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास, वहां पर देखते हैं क्या वहां पर डिफेंडर उसे रोक पाती है, इसी तरह से बॉल को आउटलाइन के बाहर धकेला और खतरा को टाला यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए। हालांकि यहाँ पर कॉर्नर अर्जित करने में सफल ब्लैक कोट की टीम। कल काफी उमस भरी धूप और मौसम था और आज ठीक उसके विपरीत पूरे आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। सुबह बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन अभी काफी अच्छा मौसम खिलाड़ियों के लिहाज से, ये मौसम ऊर्जा भरी धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर गेंद फिर से छूटी सिग्नेचर FC के पास,
चकमा देते हुए साथी प्लेयर के लिए बढ़ाया, काफी अच्छा पास वहां पर एक खिलाड़ी को चकमा दिया, राइट आउट के लिए बढ़ाया, राइट चकमा देने का प्रयास लेकिन गेंद उनसे दूर गई और गेंद छीने वहां पर चीना जपटी होती हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच गेंद को कब्जे में लेने का वहां पर पीछे पास दिया, बैक पास वहां पर फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास सिग्नेचर एफसी के खिलाड़ी अपने साथी प्लेयर के लिए दाहिने चोर के लिए बढ़ाया था, वहां पर अभी तक कब्जे में डी बॉक्स के अंदर तक पहुंच गए थे लेकिन उनके पैरों से गेंद छिनी और सीधे फील्ड के बाहर। और इस बीच में दोबारा आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे लिटिल जी को आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए और अंकित जी। धन्यवाद। इस समय मोमेंट बनता हुआ किक है जरूर लेकिन गोलकीपर के दस्ताना में बेहतरीन जजमेंट गोलकीपर का और लंबी थ्रोइंग पास यहाँ पर देते हुए सरकाते हुए गेंद को अपने कब्जे में ली गेंद को और एक छोटी तालमेल के साथ 15 नंबर को मिलता हुआ गेंद अच्छी राइट विकेट के लिए गेंद को ढकेला है, राइट विकेट तेजी से जा नहीं पाए और डिपेंडर ने क्लियर किया इस गेंद को और फिर से मिलता हुआ इस समय देखना पड़ेगा ब्लैक कॉर्ड आक्रमण का मोमेंट बनाते हुए बैक पास किया उन्होंने काफी सुंदर 3 नंबर के लिए देखना पड़ेगा राम सिंह विंगर के लिए गेंद को पास किया था, बैक पास फिर से आए 15 नंबर के लिए 15 नंबर दिनेश लंबी उछाल डाली थी यहाँ पर लेकिन लेफ्ट विंगर गेंद तक पहुंच नहीं पाया और गेंद चलेगी मैदान से बाहर। एक गोल किक का अवसर है यहाँ पर सिग्नेचर एफसी के लिए और यहाँ छोटे पास के रूप में इस्तेमाल करते हुए और दाएं के खिलाड़ी को मिली है गेंद, राइट फील्डर अपने नियंत्रण में रखी और यहाँ ड्रिबल करते हुए लेने की कोशिश लेकिन इसे छीनने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा यहाँ पर ब्लैक कॉर्ड की टीम तेजी से ले जाता हुआ 6 नंबर को मिली है गेंद, नियंत्रण अच्छी उनका तालमेल बनाते हुए देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। समानांतर पास खेले हैं यहाँ पर और अच्छी इनके साथ यहाँ डाली है गेंद को 15 नंबर को मिलता हुआ दिनेश के पास है गेंद सबने नियंत्रण में रखी है और चकमा देने की कोशिश पे लगे हुए थे लेकिन डिफेंडर ने क्लियर करने में सफल और चली गई गेंद मैदान से बाहर। थ्रोइंग का मौका मिलता हुआ यहाँ ब्लैक कॉर्ड को लंबी उछाल के साथ यहाँ पर डालने का प्रयास, हेडर दौरे से वापस करने की कोशिश और बैन डिफेंडर के लिए बैन डिफेंडर ने अपने नियंत्रण में रखी है। देख रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों को, देखना पड़ेगा बैन डिफेंडर क्या कुछ करते हैं जो कि जर्मन खेल रहे हैं यहाँ पर ब्लैक कॉर्ड की तरफ से। बैक पास करते हुए सीधे 7 नंबर के लिए रमेश ने अपने नियंत्रण में रखकर छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करते हुए फिर से रमेश को मिली है, अपने नियंत्रण में रखी है गेंद को। देख रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी को छोटे पास का इस्तेमाल लेफ्ट विंगर के लिए, लेफ्ट विंगर अपने नियंत्रण में रखी है। देखना पड़ेगा लंबी उछाल के साथ क्रॉस अच्छी है यहाँ पर लेकिन डिफेंडर ने हेडर द्वारा क्लियर किया और सेंटर फॉरवर्ड को मिलता हुआ सिग्नेचर एफसी के सेंटर फॉरवर्ड अपने नियंत्रण में रखकर विंगर की पोजीशन माता खड़े को दी है। दाएं छोर संक्रमण बनाने का प्रयास पे लगे हुए हैं इस समय सिग्नेचर एफसी की टीम। छोटे पास की इस्तेमाल दाएं छोर संक्रमण बनाता हुआ अच्छी क्रॉस डाली है, देखना पड़ेगा क्या करेंगे लेकिन दिशाहीन हुई गेंद और चली गई मैदान से बाहर। और इस बीच कहना चाहेंगे अगला मैच के लिए जो कि खेलेंगे वो दोनों टीमें लुका ब्रदर्स और ब्लैक रॉक, आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए। लुका ब्रदर्स और ब्लैक का खेल शुरू होता हुआ सिग्नेचर एफसी के कदमों में गेंद अपने साथी खिलाड़ी राइट आउट के लिए बढ़ाया है, वहां पर राइट आउट के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को निहारने के बाद छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने का प्रयास सीधे राइट विंग के लिए यहाँ पर बढ़ाया है, अटैकिंग बनाने का प्रयास राइट विंग के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद गेंद को क्लियर करने में सक्षम है। जर्सी नंबर 12 SLP ब्लैक कोट यहाँ पर दिनेश के लिए, दिनेश ने अब राम सिंह के लिए बढ़ाना चाहा लेकिन वहां पर गेंद छीनी। फिलहाल सिग्नेचर एफसी एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद आगे बढ़ने का प्रयास, अपने कदमों में रखने के बाद दो खिलाड़ी को ड्रिबलिंग करने का प्रयास लेकिन कंट्रोल नहीं बना पाए और गेंद चली गई ब्लैक कोट के कदमों में। फिलहाल राम सिंह के कदमों में गेंद, राम सिंह अपने साथी खिलाड़ी को निहारते हुए अपने कदमों में रखने के बाद
लंबा सा पास वहां पर खेला है सीधे फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड अपने कदमों में रखने के बाद एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद छोटा सा पास दिनेश के लिए, दिनेश लंबा सा पास डालने का प्रयास लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। फिर से यहाँ पर गलती हुई है सिग्नेचर एफसी जर्सी नंबर 11 क्या कुछ करेंगे अपने कदमों में रखने के बाद अपने साथी खिलाड़ी के लिए 7 नंबर के लिए, वहां पर 7 नंबर के खिलाड़ी लंबा सा शॉट लेकिन दिशाहीन, कहीं ना कहीं अगर टारगेट पर रखते तो कुछ चांसेस बन जरूर सकती थी यहाँ पर इस एलपी ब्लैक कोट, लेकिन किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। और फिलहाल फिर 0-0 की बराबरी पर मैच चलता हुआ एक गोल किक का मौका यहाँ पर सिग्नेचर एफसी, डिफेंडर गोल किक के लिए तैयार, लंबा सा शॉट अपने साथी खिलाड़ी के लिए लेकिन गेंद तक पहुंचने में नाकाम। फिलहाल मिडफील्डर 12 नंबर लंबा सा क्रॉस बिल्कुल फॉरवर्ड के लिए 6 नंबर के लिए, लेकिन गेंद को कंट्रोल में नहीं रख पाया और डिफेंडर गेंद को क्लियर करने में सक्षम है। फिलहाल सिग्नेचर एफसी एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद अपने कदमों में अब भी गेंद को रखे हुए अपने साथी खिलाड़ी लेफ्ट आउट के लिए खेला। लेफ्ट आउट के खिलाड़ी छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने का प्रयास अपने साथी खिलाड़ी लेफ्ट विंगर के लिए बढ़ाया है, लेफ्ट चोर से आक्रमण बनाने का प्रयास सिग्नेचर एफसी क्या क्रॉस डालेंगे, क्रॉस आई जरूर, ब्लॉक होता हुआ फिर से सिग्नेचर एफसी, सिग्नेचर एफसी यहाँ पर अटैकिंग बनाने का प्रयास लेकिन गेंद क्लियर होता हुआ फिर से सिग्नेचर एफसी, लेफ्ट चोर से क्रॉस आई जरूर लेकिन एक गेंद को हेडर के जरिए कंट्रोल करना चाहा सिग्नेचर एफसी, कंट्रोल नहीं कर पाया और गेंद चली गई आउटलाइन से बाहर। एक थ्रो इन का मौका यहाँ पर इस एलपी ब्लैक कोट के खिलाड़ी एक खिलाड़ी को चकमा देने का प्रयास, दोनों ही टीमें गेंद के लिए जूझती हुई लेकिन शायद गेंद हाथ से जाकर टकराई और एक फ्री किक का मौका यहाँ पर इस एलपी ब्लैक कोट। जर्सी नंबर 12 अभिषेक लंबा सा किक जिलिंग के लिए, जिलिंग चेस्ट डाउन करने के बाद लेकिन यहाँ पर गेंद छिटक कर जाते हुए विपक्षी टीम के डिफेंडर के कदमों में अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास देना चाहा लेकिन गलत पास जिलिंग अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाना चाहा। फिर से यहाँ पर लेफ्ट आउट के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास लेकिन विपक्षी टीम के खिलाड़ी गेंद को क्लियर करने में सक्षम और एक कॉर्नर किक का मौका यहाँ पर मिलेगा इस एलपी ब्लैक कोट की टीम को, एक आधे गोल का मौका यहाँ पर। और यहाँ पर लंबा सा शॉट डी बॉक्स के आसपास, फिलहाल जर्सी नंबर 7 ने शॉट लिया जरूर लेकिन दिशाहीन, कोई खतरा नहीं यहाँ पर सिग्नेचर एफसी। शायद यहाँ पर एक खिलाड़ी में सब्स्टिट्यूट इस एलपी ब्लैक कोट की तरफ से। फिलहाल सिग्नेचर एफसी डिफेंडर के कदमों में गेंद अपने साथी खिलाड़ी लेफ्ट आउट के लिए बढ़ाया है, लेफ्ट आउट के खिलाड़ी अपने कदमों में लेने के बाद छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने का प्रयास, पिछली पास लेफ्ट विंग के खिलाड़ी के लिए बढ़ाना चाहा लेकिन गेंद चली गई आउटलाइन से बाहर। एक थ्रो इन का मौका मिलेगा यहाँ पर इस एलपी ब्लैक कोट अपने डिफेंडर के लिए, शानदार थ्रो के जरिए पास अपने साथी खिलाड़ी को निहारते हुए डिफेंडर लंबा सा उछली पास लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। फिलहाल सिग्नेचर एफसी बिल्कुल काउंटर पर निकल चुकी है कि सिग्नेचर एफसी बिल्कुल डी बॉक्स के अंदर गेंद को लेकर पहुंच चुकी है लेकिन डिफेंडर मौजूद, अब भी सिग्नेचर एफसी के कदमों में गेंद ड्रिबलिंग करना चाहा लेकिन गेंद छीनी। फिलहाल ब्लैक कोट जर्सी नंबर 11 जिलिंग के कदमों में गेंद छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने का प्रयास रमेश के लिए वहां पर बढ़ाया, रमेश ने फिर से जिलिंग के लिए, जिलिंग क्या शॉट लेंगे, अभी तक अपने कदमों में रखे हैं रमेश ने, रमेश के लिए बढ़ाया जरूर लेकिन डिफेंडर के द्वारा क्लियर। फिर से यहाँ पर रमेश के कदमों में गेंद खिलाड़ी को चकमा देने के बाद अपने साथी खिलाड़ी को निहारता हुआ और इसी तरह से सेंटर रेफरी मिस्टर शंकर हंसदा के द्वारा